बच्चों, मैं हूं सुजाता चौहान और आप सभी का अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत करती हूं। आज मैं उड़ान पाठमाला से पाठ लेकर आई हूं। पाठ का शीर्षक है लखू चाचा के खिलौने। ये एक भावनात्मक कहानी है। आइए शुरू करते हैं ये कहानी। बच्चों के लिए रंग बिरंगे खिलौने बनाने वाले लखू चाचा को भला कौन नहीं जानता। वे मिट्टी के बड़े ही प्यारे प्यारे खिलौने बनाते हैं। शेर, भालू, हाथी, घोड़ा, ऊंट, तोते, बत्तख, कबूतर और ना जाने क्या क्या। फिर उन्हें रंगों से सजाकर इतना सजीव बना देते कि बच्चे उन खिलौनों को पाने के लिए ललक उठते। लखू चाचा राघोपुर गांव में अपनी झोपड़ी में अकेले ही रहते हैं। बस उन्हें यह याद है कि बचपन से वे खिलौने बनाते आ रहे हैं। यही उनके लिए काम भी है और दिल बहलाव भी। कोई इस बारे में कभी कुछ पूछता है तो हंसकर कहते हैं, भैया जब से होश संभाला है तब से बस यही कर रहा हूँ। माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे, तब से खिलौने बना बना कर ही अपनी गुजर बसर कर रहा हूँ। अब तो एक दिन भी खिलौना न बनाऊं तो मन उचटने लगता है। राघोपुर के जमींदार राघवेंद्र प्रताप सिंह हर बसंत पंचमी पर गांव से कुछ दूर नदी किनारे एक मेला लगवाया करते हैं। लखू चाचा उस मेले में ढेर सारे रंग बिरंगे खिलौने बनाकर ले जाते थे और उनके सारे खिलौने बिक जाते थे। खुद जमींदार राघवेंद्र प्रताप सिंह अपने पोते पोतियों के लिए बड़े चाव से बहुत सारे खिलौने खरीद कर ले जाते थे। इस बार भी लखू चाचा बसंत पंचमी के मेले के लिए कई दिनों से खिलौने बनाने में जुटे थे। इस बार उन्होंने कुछ नए तरीके के खिलौने भी बनाए थे। उनमें नाचती हुई गुलाबी गुड़िया, दो बाघों की कुश्ती, ढोलक पर गाना गाता हुआ भालू और लाला मटरूमल की बारात खास थी। पर अफसोस, लखू चाचा ने खिलौने बनाने में इतनी मेहनत की कि जिस दिन मेला लगना था उस दिन उन्हें सुबह से ही बुखार आ गया। इतना तेज बुखार था कि लखू चाचा का शरीर बिल्कुल तवे जैसे तप रहा था। लखू चाचा के पास डॉक्टर को दिखाने और दवाई के लिए रुपए भी नहीं थे। फिर भी लखू चाचा को बुखार का नहीं बल्कि इस बात का दुख था कि इतने शौक से उन्होंने जो खिलौने बनाए हैं उनका अब क्या होगा। उनकी यह हालत उनके बनाए खिलौनों से भी छिपी नहीं थी। खासकर भालू को तो बहुत दुख हो रहा था। उसने दूसरे खिलौनों से कहा, क्यों भाई, तुम लोग क्या कहते हो? लखू चाचा बीमार हैं तो क्या हमें उनकी मदद नहीं करनी चाहिए? क्या तुम लोग मेले में जाने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, हम चलेंगे, सबने एक साथ कहा। बस ढोल बजाता भालू आगे आगे चल दिया और पीछे पीछे सारे खिलौने, बाघ, घोड़े, ऊंट, तोते और चिड़िया, सब के सब। मेला अभी लगा ही था। जब लोगों ने खिलौनों की इस बारात को खुद चलकर मेले में आते हुए देखा तो हैरान रह गए। अरे ये क्या? भालू एक बड़ी सी साफ चादर भी अपने साथ लाया था। उसने चादर बिछाई तो सारे खिलौने धप धप करके उस पर आकर बैठ गए। मेला देखने वालों की एक बड़ी भीड़ उन खिलौनों के आसपास जुट गई। भालू ढम 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 ढोल बजाता हुआ बोला, सुनो 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 प्यारे भाइयों, सुनो 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 प्यारे भाइयों, हमारे लखू चाचा बीमार हैं, इसलिए हम सारे खिलौने खुद चलकर इस मेले में आए हैं। हर खिलौना 2 रुपए का है, जितने चाहे लो, लेकिन रुपए रखते जाओ ताकि इन रुपयों से लखू चाचा की दवा आ सके। देखने वालों को बड़ा अचरज हुआ। वे यह तो समझ ही गए थे कि ऐसे सुंदर खिलौने लखू चाचा के ही हो सकते हैं, लेकिन लखू चाचा खुद क्यों नहीं आ सके, ये जानकर सभी उदास हो गए। मेले में खूब खिलौने बिके। सब अपने आप चादर पर रुपए रखते जा रहे थे और खिलौने लेते जा रहे थे। भालू अच्छी तरह से निगरानी कर रहा था। कोई कुछ गड़बड़ करता तो टोकता, कभी जोर जोर से डांट भी देता। लोग भालू की यह समझदारी देखकर हैरान थे। शाम तक सारे खिलौने बिक गए और चादर पर ढेर सारे पैसे जमा हो गए। बस एक भालू ही था जो उनकी निगरानी कर रहा था। इतने में जमींदार राघवेंद्र प्रताप सिंह खिलौने खरीदने के लिए आए तो भालू ने उन्हें असलियत बताई। आप चाहे तो अपने पोते पोतियों के लिए मुझे खरीद ले जा सकते हैं। मैं ढोल बजा बजा कर उनका मनोरंजन करूंगा और उन्हें गाने भी सुनाऊंगा। पर हाँ, ये रुपए लखू चाचा के पास पहुंचा दे, उनका इलाज होना जरूरी है। उसी रात जमींदार राघवेंद्र प्रताप सिंह लखू चाचा के घर गए, उन्हें रुपए सौंपे, साथ ही डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज भी करवाया। तीसरे रोज लखू चाचा ठीक हो गए और फिर खिलौने बनाने में लग गए। उन्हें लग रहा था कि बच्चे उनके बनाए नए और रंग बिरंगे खिलौनों का इंतजार कर रहे हों। और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि प्यार देने से ही आपको भी प्यार मिलता है। इसलिए हमें सभी से बड़े ही प्यार से बर्ताव करना चाहिए, बड़े ही प्यार से सबके साथ प्यार से पेश आना चाहिए। धन्यवाद।